जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 29 मार्च 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई है। आज गुरु जी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। आज गुरु जी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में आ रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए, और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरु जी खुद बड़े मंदिर से चल के आ रहे हैं। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का बड़े मंदिर से खुद चल कर घर में आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, जो ये आज का सत्संग है शनिवार का, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बार ध्यान से, दिल से इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो पैसों की तंगी, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की परेशानी है, घर में बरकत नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, कलेश होते हैं, बच्चों की चिंता बहुत करते हो, बीमार रहते हो, ठीक नहीं होते, तो संगत जी आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। गुरु जी खुद ख़त्म कर देंगे आपकी सारी परेशानियों को, अगर आप एक बारी ध्यान से, दिल से इस सत्संग को सुन लोगे। देखो संगत जी, मैं तो देखो आपके फ़ायदे के लिए, आपके भले के लिए ही बोलूँगा, अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपको। संगत जी, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि ये स्पेशल सत्संग है। वैसे तो सारे ही सत्संग इस चैनल के ऊपर, जितने भी सत्संग है इस चैनल पे, वो सारे ही सत्संग स्पेशल हैं, सारे ही सत्संग चमत्कारी हैं। पर जो ये आज का खास सत्संग है ना संगत जी, ये आपको किसी और चैनल के ऊपर नहीं मिलने वाला ऐसा सत्संग। ये आप सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही सुन पा रहे हो, वो भी बड़े मंदिर से लाइव आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये सत्संग बड़े मंदिर से लाइव संगत जी, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं तो देखो आपको यही कहूँगा, आपने ब्लेसिंग्स लेनी है। अगर आप चाहते हो गुरु जी खुद चल के आपके घर में आए, कृपा करें, बरकत करें, पैसा घर में आए, तो संगत जी पूरा सत्संग सुनना। और मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, आप खुद बोलोगे इस सत्संग को सुनने के बाद, क्या गुरु जी अपनी संगत पे इतनी कृपा भी कर सकते हैं? क्या गुरु जी अपनी संगत को इतना ब्लेस भी कर सकते हैं? आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, खुद हैरानी होगी आपको, क्योंकि आज कृपा ही इतनी ज़्यादा हुई है, गुरु जी की ब्लेसिंग ही इतनी ज़्यादा मिल गई है संगत को। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, जिनके सिर पे लाखों करोड़ों के कर्जे चढ़े हुए थे, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, दिन रात नींद नहीं आती थी, अब संगत जी जिस बंदों पे लाखों करोड़ों के कर्जे चढ़े हों, उनको नींद आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती संगत जी। गुरु जी ने पता है कितनी कृपा करी है।
संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरुजी महाराज ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी। गुरुजी से नहीं देखा जाता कि मेरी संगत इतनी परेशान हो, मेरी संगत पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाए। गुरुजी नहीं देख सकते अपने बच्चों को परेशानी में। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत एक एक रुपए के लिए, पैसों के लिए तरसती थी ना किसी टाइम पे, वो संगत आज लाखों रुपए की बातें करती है, करोड़ों रुपए की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना कोई जाने का साधन, ना कोई आने का साधन, घर में ना कोई बाइक, ना कोई स्कूटर, संगत जी गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा करी रातों रात। जिस संगत के पास घर में साइकिल तक नहीं था ना, उन संगत के घर के बाहर आज 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे या हमारे घर में कभी गाड़ी आएगी, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। संगत जी आज इतनी कृपा हुई है, आज के सत्संग में इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण भी कर देंगे। संगत जी इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी
आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को ना बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। देखो संगत जी, ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी, कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, गुरु जी आपके घर में नहीं आएंगे, नुकसान आप ही का है ना। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, आरती कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती कपूर, रोहिणी, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 29 मार्च 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में शुरू हुई थी, यानी कि पिछले साल में। संगत जी, प्रॉब्लम्स इतनी थी लाइफ में, इतनी थी ना कि मतलब मैं बता बता के संगत जी मतलब रात हो जाएगी पर मेरी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होने वाली। इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती थी तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती थी। ऐसा हाल था संगत जी हम लोगों का, इतना बुरा हाल था। और पैसा घर में बिल्कुल भी नहीं आता था, आता ही नहीं था पैसा संगत जी। मतलब बच्चे बीमार, दुकान पे काम नहीं, घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। संगत जी, जब प्रॉब्लम्स आती है ना ये वाली, तो हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है ना। फिर एक जगह से नहीं होता ऐसा काम, एक दिक्कत आती है तो ढेर सारी दिक्कतें साथ में आने लग जाती हैं घर के अंदर। संगत जी, अब देखो हमारा कोई था भी नहीं इतना, हमारा कोई इतना सर्कल तो है नहीं इतने। संगत जी, हम लोग तो बिल्कुल मतलब गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम लोग, इतने अमीर बंदे थोड़ी हैं कोई। संगत जी, आप लोग तो फिर भी पैसे वाले होंगे, अमीर लोग होंगे, पैसा होगा आपके पास।
हम लोगों के पास क्या था? कुछ नहीं संगत जी। एक मिठाई की दुकान थी मेरे अंकल की संगत जी, वहाँ पे मतलब संगत जी ऐसा हाल था ना, रोज पैसे लगाने पड़ते थे, मतलब मिठाइयों पे सब पे संगत जी, सब पहले बनाना पड़ता ना सारा सामान, सब चीज़ें पहले बनानी पड़ती हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ें बनती हैं, फिर मतलब संगत जी शाम को समोसे कचौड़ी ब्रेड पकोड़े ये वाला काम भी था मेरे अंकल का। संगत जी इन सब पे ना पैसे लगते हैं, तो सब कुछ किया संगत जी, पर काम चलता ही नहीं था, दुकान पे ग्राहक ही नहीं आते थे। इस टाइप का काम था संगत जी हमारा। क्या करें संगत जी, अब ग्राहकों को घर से थोड़ी लेके आना है बुला बुला के, लोग तो अपने आप ही आते हैं ना। तो हम लोग बिल्कुल फंस चुके थे प्रॉब्लम्स के अंदर, और कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। संगत जी इतना बुरा हाल, कौन करता है किसी की हेल्प? कोई नहीं करता। आजकल तो आप भूल जाओ कोई आपकी हेल्प करने वाला है। संगत जी आजकल लोग ही ऐसे बड़े मतलबी लोग हैं, बहुत मतलबी लोग हैं, बस उनको अपने से लेना देना है, बस अपने से, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, कोई मतलब नहीं है किसी को संगत जी, चाहे वो अपने भाई बहन ही क्यों ना हो। मैंने अपनी बहन से ना 20,000 रुपये मांगे थे कि मुझे 20,000 रुपये दे दे, मेरे अंकल का दुकान पे काम नहीं है, वो थोड़ा सा नया काम करना चाहते हैं, तो थोड़े से पैसे चाहिए उनको। संगत जी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसने मुझे 2,000 नहीं दिए। 20,000 तो भूल ही जाओ, 2,000 भी नहीं दिए गए उससे। इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल। क्या करें, किसके पास जाएं? पहले तो बंदा अपने बहन भाई के पास ही ट्राई करता है ना, कि चलो यार कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, और वो भी हेल्प उधारे पैसे, उधार पैसे संगत जी। कोई मैं ये थोड़ी कह रही थी कि मैं तू मुझे दे दे बस तू भूल जा, ये बात थोड़ी थी। उधार पैसे जिसको कहते हैं, आज दिए तो हम तेरे को दे भी देंगे, कल परसों या महीने बाद 15 दिन बाद मिल भी जाएंगे पैसे, तब भी नहीं दिए। तो आप फिर कैसे बोल सकते हो कि कोई आपकी हेल्प करने वाला है? अभी बहुत दिक्कत है संगत जी, बहुत दिक्कत है। बच्चे बीमार रहने लग गए थे मेरे, मैं बीमार, अंकल भी बैठ बैठ के मतलब टेंशन ले ले के ना, चिंता कर कर के, वो भी मतलब डिप्रेशन में अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी, रात को दिन, दिन को रात, ऐसे करके ना। संगत जी यही सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के ना, बंदे को समझ नहीं आती है कि दिन है या रात है, रात है या दिन है। तो उस चक्कर में बहुत संगत जी हमने बड़े पापड़ बेले हैं, बड़े पापड़ बेले हैं, पर मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ नहीं संगत जी। ऐसा नहीं कि हमारे पास बड़े लाखों करोड़ों रुपए आ गए, नहीं। गुरु जी के पास हम जब तक नहीं आए, गुरु जी का मुझे जब तक नहीं पता चला, हमारा टाइम वैसे मतलब बीत रहा था, वैसे ही गुजरा था टाइम। जहाँ पता चला गुरु जी का कि कौन गुरु जी हैं, क्या करते हैं, बड़ा मंदिर कहाँ है, छोटा मंदिर कहाँ है, जब सारी चीज़ों का पता चला संगत जी, तो चले गए एक दिन गुरु जी के पास कि गुरु जी हमें, हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमें भी आप ब्लेस करो गुरु जी। जब आप इतनी संगत को ब्लेस करते हो तो हमें ब्लेस करने में क्या दिक्कत है? संगत जी गुरु जी के दरबार में ना, गुरु जी कभी भेदभाव नहीं करते, सबसे बड़ी बात यह है। गुरु जी कभी भी भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई पहली बारी आ जाए, 10वीं बारी आ जाए, जितनी बारी मर्जी आ जाए, बंदा कुछ लेके ही आओगे वहां से, वहां से आप खाली हाथ नहीं आने वाले। गुरु जी का दरबार एक ऐसा दरबार है कि बंदा वहां से खाली नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु जी कभी खाली आने ही नहीं देते। हाँ, जाते जरूर हम लोग खाली हैं, परेशानियों को लेके जाते हैं, प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं, पर जब हम लोग बड़े मंदिर से वापस घर में आते हैं ना, तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं साथ में। दिखती नहीं है वो अलग बात है, दिखती नहीं है ब्लेसिंग, बाद में जाके समझ आती है, अरे ये काम तो गुरुजी ने करा है, ऐसे ब्लेस तो गुरुजी ने करा है, तब समझ में आती है। अदरवाइज तो समझ मतलब पहले समझ नहीं आती है, बाद में जाके समझ आती है।
तो आज संगत जी देखो, 1 साल तो मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हो गया। अगर आप मेरे से पूछो ना कि आपको क्या क्या मिला है गुरु जी के दरबार से, संगत जी आज जो मैं सांसें ले रही हूँ ना, ये सांसें गुरु जी महाराज की कृपा से चली है। कृपा से चल रही हैं सांसें उनकी। मेरी सांसों से लेकर मेरे घर तक की रोटी, इतना बड़ा मैंने आपको बता दिया। सांसों से लेकर घर में बनने वाली रोटी, खाली चपाती, गुरुजी महाराज खुद चला रहे हैं सब कुछ। वो खुद चला रहे हैं। हम लोग कौन होते हैं चलाने वाले? घर चलाने वाले, परिवार चलाने वाले हम लोग कौन हैं? हम क्या बड़े अरबपति लोग हैं क्या? हम तो वहाँ बड़े मंदिर में ना संगत जी, मतलब आप कह लो एक भिखारी से भी बदतर हैं हम लोग, भिखारी से भी बदतर। तो आज सब कुछ है देखो, लाइफ में कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की ना, क्योंकि अगर आपके पास कमी होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर आप। तो कमी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। हाँ, पैसा है तो अच्छी बात है संगत जी, पैसा देखो काम भी आता है, ऐसी बात नहीं है। पैसों के बिना आजकल सारे काम बंदे के रुक जाते हैं अगर पैसा ना हो तो पैसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। होगा काम होते जाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं होगा काम सारे आपके रुक जाएंगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग। प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है।
और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो।
शुक्राना गुरुजी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहां गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं, ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी।
तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी, कभी भी एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी, उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे।
अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी, अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहां इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी भला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।